हम सब के बाप कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम सब की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ, आदम और हव्वा ये दोनों पहले कहाँ थे? जन्नत में थे। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, पैदा करने के बाद जन्नत के अंदर भेज दिया। अब जैसे हजरत आदम और हव्वा जन्नत में रहने लगे, अब जन्नत जैसी नेमत तो आदमी को मिल ही नहीं सकती है। कैसी जन्नत है वो मेरी पूरी तकरीर जन्नत के ऊपर है, सुन लीजिएगा। जन्नत ऐसी है जिसकी कोई भी नेमत कभी खत्म नहीं होगी, कभी खराब नहीं होगी। गौर कीजिएगा, उस जन्नत में हमारे बाप आदम है, उस जन्नत के अंदर हम सब की माँ हव्वा है। शैतान ने जन्नत के अंदर बहका दिया, लोगों दोनों को बहकाया जन्नत में। बताइए, जन्नत के अंदर शैतान ने बहकाया और जन्नत के अंदर शैतान ने ये बहकाया। आय आदम और हव्वा सुनो, गौर से सुनिए। शैतान बहुत बड़ा झूठा है और कोई भी चीज को बड़ा खूबसूरत बना करके पेश करता है। अभी मैं आ रहा हूं माशरे के ऊपर, हमारे माशरे के अंदर कुछ चीजें बहुत ज्यादा ही पसंद की जा रही है। आ रहा हूं। हजरत आदम और हव्वा के दरमियान ये शैतान आया, कहे कैसा जन्नत में ठीक ठाक हो? हाँ अच्छा हो, अच्छा हो। कैसा लग रहा? मजा आ रहा? बहुत मजा आ रहा है। खा रहे हो? हाँ खूब जम करके खा रहे हैं। अच्छा, जन्नत के अंदर तुम मजा ले रहे हो? हाँ, बड़ी अच्छी बात। अल्लाह ताला ने कुछ बोला है क्या? बोला क्या बोला है? अल्लाह ने बोला है कि जन्नत के हर फल को खाओ, हर चीज खाओ। वला तकर्रबा हाज़ी शजरा, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा है कि इस दरख्त के करीब मत जाना। अच्छा, ये बोला है? हाँ ये बोला है। तो तुम्हारा क्या प्लान है, जाना कि नहीं जाए? नहीं जाएंगे। क्यों? अल्लाह ने मना किया, कैसे चले जाएंगे? अच्छा, तुम कल आए हो, हम तो कई सालों से हम जन्नत में रहे हैं, हम तो कई सालों से हैं, तुमसे हम पहले दुनिया के अंदर रहे, तुमसे पहले हम पैदा किए गए। तुम्हें क्या मालूम इस फल के खाने से क्या फायदा है? अब इंसान बोले क्या फायदा, बोलिए। बोला नहीं, क्या फायदा हम बता देंगे, तुम अमल करोगे? बोले फायदा तो बताइए। हजरत आदम ने कहा कि फायदा तो बताइए, क्या फायदा है? शैतान ने कहा, आए आदम और हव्वा, अगर तुमने इन फल को खा लिया तो तुम इस जन्नत के बादशाह बन जाओगे, इस जन्नत के तुम मालिक बन जाओगे, इस जन्नत के अंदर हमेशा रहोगे और इस जन्नत से कभी नहीं निकलोगे। ऐसा कह दिया। अब आदमी को ऐसी दवा मिल जाए कि कभी मरेगा नहीं, तो उस दवा को लेने के चक्कर में आदमी क्या नहीं करेगा, बताइए। तो हमारे बहुत सी जगहों पे कुछ दवाइयाँ मिलती है, ये दवाई खा लो तो जवानी वापस। अब उसको 1000, 2000, 5000 रुपया दे करके भी खरीदने की कोशिश करता है और खरीदता और खाता है, लेकिन जवानी वापस थोड़ी दोबारा आ सकती है। बुढ़ापे में आप बाल सफेद को काला करवा लेंगे, लेकिन जो जवानी के अंदर जो ताकत है वो ताकत दोबारा आपको मिलने वाली नहीं है। शैतान ने कहा इसको खा लीजिए अगर तुम जन्नत के अंदर हमेशा रहना चाहते हो। अच्छा, तो खा लेंगे, हमेशा रहेंगे? हाँ कंफर्म है, अल्लाह की कसम। कुछ वेद वगैरह सुनना चाह रहे हैं, बता रहे हैं, गौर से सुनिए मेरे भाइयों, इस मंजर को सुनिए पहले, उसके बाद बता रहे हैं मंत्र भी। अब जाहिर सी बात है, कुरान की आयतें और हदीसें पढ़ी जाएंगी तो समझ में नहीं आएगा। अभी और भी चीजें, इतना बड़ा दुश्मन है जिसने जन्नत से निकलवा दिया और दुनिया में भेज दिया। अब बताओ मेरे भाइयों, जो शैतान जन्नत से निकलवा सकता है, क्या वो जन्नत के अंदर दोबारा तुम्हें एंट्री करने देगा? क्या वो दोबारा जन्नत के अंदर तुम्हें जाने देगा? इतना आसान है। एक गलती जो हमारे माँ बाप ने किया, फल को खा लिया, तो शैतान ने उसे दुनिया में भिजवा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि गलती करने वाला जन्नत के अंदर रह नहीं सकता है। जा, आए आदम और हव्वा, अब तू दुनिया के अंदर चला जा। जब तक अपने गुनाहों की माफी न मांग ले, तब तक तुम्हें दोबारा जन्नत के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और दोनों जब दुनिया के अंदर आए और दोनों ने अल्लाह ताला के उन जुमलों को जब दोहराया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना
लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जब इन दोनों ने इन दुआ को दोहराया तो अल्लाह ताला ने दोनों को माफ भी कर दिया। अब हम सुबह से लेकर के शाम तक गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, अब हम बदकारी पे बदकारी किए जा रहे हैं। हालांकि इतने गुनाह करने के बाद ऐ मुसलमानों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है, क्या तुमने ये यकीन कर रखा है कि जन्नत हमें मिलेगी? एक गलती की वजह से अगर अल्लाह ताला जन्नत से निकाल सकता है तो क्या रोजाना 1000 गलतियां करते हो, जिंदगी भर 1000 गलती कर रहे हो, इसके बावजूद क्या तुम जन्नत में जाने की उम्मीद रखते हो? और मेरे भाइयों, ये कैसे तुमने गुमान कर रखा है कि सिर्फ मुसलमान हो, सिर्फ मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुए हो, सिर्फ नाम तुमने अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम रख लिया है, सुमैया और फातिमा रख लिया है, क्या तुम इस नाम की वजह से जन्नत के अंदर चले जाओगे? अगर ये तुम्हारा गुमान है तो फिर ये गलत है, अगर तुम्हारा ये कहना है तो फिर गलत है। नाम अब्दुल्ला था लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल, नाम तो अब्दुल्ला था लेकिन अल्लाह के नबी को कहा गया, ऐ नबी अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 70 मर्तबा जनाजे की नमाज इस अब्दुल्ला का पढ़ लीजिए, फिर भी आपको, फिर भी इस आदमी के गुनाह को हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पापी आदमी है। अब देखिए, हिंदू धर्म की किताबों के अंदर ये नबियों की आने का मंत्र मौजूद है, ऋषियों का, मुनियों का सब मौजूद है। लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा है, आज मुसलमान को आइडियल होना चाहिए लेकिन आज मुसलमान खुद बिगड़ा हुआ है। आज हमें गैर मुस्लिमों के ऊपर दावत देनी चाहिए, गैर मुस्लिमों को समझाना चाहिए, गैर मुस्लिमों को बताना चाहिए, लेकिन आज ये मुसलमान इतने बिगड़े हुए हैं कि आज मुसलमान को बता रहा, भाई ये जहेज मत लो, जिना मत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, आज मुसलमान को बताना पड़ रहा है। हालांकि ये मुसलमान गैर मुस्लिमों को बताता, भाई ये सब गलत है, ये सब गलत है। क्यों? गैर मुस्लिमों के किताबों, गैर मुस्लिमों का अकीदा तो यही है कि मरने के बाद गलत करेगा तो चूहा, छछूंदर, बिल्ली ये सब बना करके पैदा किए जाएगा, बस उसके यहाँ ये, और उसके यहाँ ये भी है, इत्तकलौगत पराय जनेषु, घर घर में धर्म तराय सत्वैन भगवान तुलस्यति तथस्तु शंबल ग्रामे सौते सिद्ध दिल जाति विवज्जिता मंगल चाल बहुल पापिता विवज्जिता विदहा मित्य महानिमादित्य वरुण तपसे परस्तात यनियाया। ये सारा का सारा मंत्र हिंदू धर्म के लिए है। अब गौर करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर ऋषियों को, मुनियों को भेजा है। सिर्फ ये ऋषि मुनि मुसलमानों के लिए नहीं आए, बल्कि ये ऋषि मुनि गैरों के लिए भी आए हैं। मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम आए हो तो तुम भी अपनी किताब के हवाले से सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण इसके अंदर नंबर 12 अध्याय नंबर 16, 17, 18 इस मंत्र के अंदर यही लिखा हुआ है, जब जब दुनिया के अंदर लोगों ने बुराइयां शुरू कर दी, तब तब अल्लाह ताला ने ऋषियों को, मुनियों को भेजा। तथस्तो इत्तकलौगत पराय जनेषु, घर घर में धर्म पराय सत्वैन भगवान उत्तरिष्यति। जब जब ये काम हुआ तब तक अल्लाह ताला ने ऋषियों को, मुनियों को भेजा।